नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, अगर आपको नेम दे रखा है, आईयूपीएसी नेम गिवन है किसी कंपाउंड का और आपने उससे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो वो कैसे करेंगे आप। दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, नाम से स्ट्रक्चर बनाना, स्ट्रक्चर से नाम बनाना। अब स्ट्रक्चर से नाम तो हमने बना लिया, अब नाम से स्ट्रक्चर बनाएंगे हम। इसके लिए कोई रूल फॉलो नहीं करने हमने। हाउ टू राइट स्ट्रक्चर फ्रॉम आईयूपीएसी नेम। कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, फिर उसके बाद आपको नेमिंग सिखाऊंगा। अब आपको बेटा नेम गिवन है, नेम से हमने स्ट्रक्चर बनाना है। कैसे बनाएंगे ध्यान से समझ लो। सबसे पहले नेमिंग में आपने देखना है कि वन वर्ड नेम कौन सा है। नेमिंग में वन वर्ड नेम, जो भी वन वर्ड नेम होगा वो हमेशा ब्रैकेट के अंदर आएगा। जो भी वन वर्ड नेम है वो हमेशा ब्रैकेट के अंदर आएगा। वन वर्ड नेम है हेक्सा, एक्वा, आयरन, तो मेटल क्या हुई, आयरन, Fe लिख दिया। लिगेंड है हेक्सा एक्वा, एक्वा होता है वाटर, हेक्सा है तो 6 टाइम्स। यहां तक खत्म हो गया। इसके बाद सल्फेट, सल्फेट क्या होता है, SO4। ये आपने एक प्रोपोज्ड स्ट्रक्चर बना दिया नेम से, पर अभी ये बैलेंस्ड नहीं है, हमने इसको बैलेंस करना है। ये चीज आपको समझनी है जरूरी। इसको देख के ये तो बहुत जल्दी लिखा जाता है पर बैलेंसिंग बच्चे भूल जाते हैं। बैलेंसिंग कैसे करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर्स। ये मैंने स्ट्रक्चर फ्रेम किया, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 2, वाटर का 0, तो 2 + 0, कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है, +2। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 2, वाटर लिगेंड है, न्यूट्रल होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, 2 + 0, ये ब्रैकेट है, तो दोनों का सम ब्रैकेट के ऊपर चला गया। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स जिसपे +2 चार्ज है। सल्फेट है, सल्फेट पे कितना चार्ज होता है, 2 नेगेटिव।
+2 -2 बैलेंस्ड है, तो मतलब ये आपका स्ट्रक्चर सही है, गलत नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर, कॉम्प्लेक्स का चार्ज निकालना है, कॉम्प्लेक्स के चार्ज के हिसाब से आपने बैलेंसिंग करनी है। नेक्स्ट एग्जांपल से दोबारा समझो। पोटेशियम के, ये पूरा वन वर्ड है, तो ये सारा ब्रैकेट में आएगा। मेटल है निकल, टेट्रासियानो, CN4 टेट्रासियानो हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का 3, तो निकल 3 CN-1, 4 CN है -4, कितना चार्ज आया मेटल पे? -1। बैलेंस करने के लिए कितना चार्ज चाहिए? +1। एक पोटेशियम +1 कैरी करता है, तो ये बैलेंस्ड है, स्ट्रक्चर सही है। नेक्स्ट पे आ जाओ। क्लोरिडो, नाइट्राइटो एंड डाइअमीन प्लेटिनम 2, सारा वन वर्ड है। मेटल हो गया प्लेटिनम, डाइअमीन NH3 ट्वाइस, क्लोरिडो Cl, नाइट्राइटो N, NO2। ऑक्सीडेशन नंबर प्लेटिनम का 2, अमोनिया 0, क्लोरीन -1, NO2 -1, 2 -2 0, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, ये बैलेंस्ड है, सही है बिल्कुल। इस पे आ जाओ। पोटेशियम को के लिखा, आयरन, फेरेट है तो आयरन मेटल, हेक्सासियानो। अब इसको बैलेंस करते हैं। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 3, एक CN पे -1 6 साइनाइड है, तो कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज आया? -3। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पोटेशियम पे कितना चार्ज होना चाहिए? +3। एक पोटेशियम +1 चार्ज कैरी करता है, तो +3 लाने के लिए कितने के लगाने पड़ेंगे? 3 के। K3FeCN6, ये फॉर्मूला 1 है। दोबारा बताता हूं। पोटेशियम के लिखा, मेटल आयरन लिखा, हेक्सासियानो CN6 लिख दिया। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 3, 6 साइनाइड है, एक CN का -1 6 -6, -3 चार्ज आया कॉम्प्लेक्स के ऊपर। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए टोटल चार्ज +3 चाहिए पोटेशियम पे। अब एक पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है, कम से कम 3 के चाहिए मेरे को न्यूट्रलाइज करने के लिए। अब ये बैलेंस हो गया और ये स्ट्रक्चर सही है। इसको ड्रॉ करो, के ZnOH4। जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 2, OH -1 है, 4 OH है, 2 -4 -2, तो यहाँ -2 है, इसको +2 बनाना है, तो K2 ले लो। ये स्ट्रक्चर बन गया। फ्रेम करना आसान है, पर बैलेंसिंग पे ध्यान देना। डाउट हो तो पूछ लो बेटा। सेकंड वाला है बेटा, देखो पोटेशियम के टेट्रासियानो CN4, निकल लिख दिया। निकल का ऑक्सीडेशन नंबर 3, एक CN का -1, 4 CN है, 3 -4 -1, -1 चार्ज है कॉम्प्लेक्स पे। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बाहर +1 चार्ज चाहिए,
एक पोटेशियम +1 चार्ज कैरी करता है, तो ये बैलेंस्ड है। अभी और प्रैक्टिस करेंगे बेटा, बैलेंसिंग हो जाएगी। यस, डन। एनीबॉडी लेफ्ट? राइट डाउन बेटा। लेकिन कुछ और कंपाउंड्स लिख रहा हूं मैं, उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे हम।
फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। टेट्रामीन डाई एक्वा कोबाल्ट 3, सारा वन वर्ड है। मेटल हो गया कोबाल्ट, टेट्रामीन, NH3 4 डाई एक्वा। बाहर क्या है, क्लोराइड, उसके लिए Cl लिखो। अभी इसको बैलेंस करेंगे। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3, अमोनिया 0, वाटर 0। तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज आया, +3। कॉम्प्लेक्स के ऊपर +3। न्यूट्रलाइज करना है तो बाहर -3 होना चाहिए। एक क्लोरीन पे -1 होता है, तो कितने क्लोरीन चाहिए मेरे को, 3। यहाँ पे Cl3 लिख दो, आंसर आ गया। नेक्स्ट आओ पोटेशियम के टेट्रासायानोनिकलेट NiCN4। निकल का ऑक्सीडेशन नंबर 2, -4, -2। कॉम्प्लेक्स के ऊपर -2 चार्ज। बैलेंस करने के लिए बाहर कितना होना चाहिए, +2। एक पोटेशियम पे +1, कितने पोटेशियम चाहिए, 2 पोटेशियम। बैलेंस्ड। इस पे आ जाओ, ट्रिस इथेन 1,2 डाई अमीन प्लेटिनम 2 नाइट्रेट। पहले मेटल प्लेटिनम, ट्रिस मतलब 3 बार, क्या, इथेन 1,2 डाई अमीन, उसको En लिखो, 3 बार आ रहा है। बाहर क्या है, नाइट्रेट NO3, प्लेटिनम 2 प्लेटिनम, En का 0 होता है, +2 चार्ज कॉम्प्लेक्स पे। नाइट्रेट पे कितना चार्ज होता है, -1। बाहर -2 बनाना है तो कितने नाइट्रेट लेने पड़ेंगे, 2 नाइट्रेट। +2 चार्ज कॉम्प्लेक्स पे, -2 चार्ज बाहर, रिएक्शन बैलेंस। मेटल प्लेटिनम एमीन NH3, ब्रोमिडो Br, क्लोरिडो Cl, नाइट्राइटो N, NO2। ऑक्सीडेशन नंबर 2, अमोनिया 0, ब्रोमीन -1, क्लोरीन -1, नाइट्रेट -1। तो 2 -2 -1 बचा इसके ऊपर चार्ज। इसको बैलेंस करने के लिए बाहर या आगे कुछ नहीं दिया हुआ है, तो आप कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज आएगा वो लिख के आएंगे। कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या चार्ज आ रहा है, -1, तो आपने -1 चार्ज लिख के आना है फॉर्मूला में। यहाँ पे आ जाओ, प्लेटिनम डाइक्लोरिडो Cl2, बिस En ट्वाइस, बाहर है नाइट्रेट। प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर 4, क्लोरीन -2, En 0, तो +2 चार्ज आया। इसको बैलेंस करने के लिए बाहर -2, एक नाइट्रेट पे -1, तो 2 नाइट्रेट चाहिए। बैलेंस हो गया। यस, कोई डाउट हो तो पूछ लो।
Yes, anybody left? ओके, एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है बेटा, वो मैं अलग से आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। बहुत बार पेपर में आया है, कंपटीशन में भी आया है वो। ये कंपाउंड है बेटा, आयरन 3 हेक्सा सियानो फेरेट 2। इसका हमने स्ट्रक्चर बनाना है। आयरन 3 हेक्सा सियानो, ये पूरा वन वर्ड है, FeCN6। और बाहर आयरन Fe, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 गिवन है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 गिवन है, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 2, -6, -4। अब देखो कॉम्प्लेक्स के ऊपर -4 चार्ज है, बाहर जो आयरन है उसके पास +3 चार्ज है, दोनों को बैलेंस करना है। कैसे करेंगे? ये 3 है, 3 4 12, इसको 4 लिख लो, +3 × +4 +12, FeCN6 होल थ्राइस, 4 3 12। एक कॉम्प्लेक्स पे -4 चार्ज है, 3 कॉम्प्लेक्स आयरन पे कितना हो गया? -12। एक आयरन पे +3 है, 4 आयरन पे कितना हो गया? +12, +12 -12 बैलेंस। बहुत बार रिपीट हुआ बोर्ड में, ये इंपॉर्टेंट है, ये जल्दी से लिख लो इसको। हाँ, आंसर डायरेक्ट लिखना होता है बेटा। आपको हमने दो चीजें एक्सप्लेन की हैं, IUPAC नेमिंग कैसे लिखेंगे आप, और स्ट्रक्चर कैसे बनाएं। एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। आयरन 3 हेक्सा सियानो फेरेट 2, ये पूरा वन वर्ड लिख लिया हमने, FeCN6, फेरेट आयरन, हेक्सा सियानो CN6। बाहर आयरन है Fe, उसका ऑक्सीडेशन नंबर है +3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 -6 -4, कॉम्प्लेक्स पे -4 चार्ज है, बाहर आयरन है +3 है, हमने बैलेंस करना है, तो हम इसको +12 बना लेंगे, Fe4। एक आयरन का +3 है, 4 आयरन का +12, एक कॉम्प्लेक्स का -4 है, 3 कॉम्प्लेक्स का हो गया -12, +12 -12 बैलेंस, Fe4 FeCN6 ट्राइस। हमने नेमिंग वाला कॉन्सेप्ट आपको कंप्लीट करा दिया बेटा। नेमिंग के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आज हम इतना ही करेंगे। किसी को कोई डाउट है नेमिंग में अभी तक तो पूछ सकता है।
बाकी लीव कर सकते हैं, जिनको डाउट है वो क्लास में रह सकते हैं।